नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने एक नया पाठ शुरू किया। अब बताइए इसका नाम क्या है? हाँ, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। ठीक है, अब बताइए ये किस विधा की प्रोक्ति है? किस विधा की प्रोक्ति है? हाँ, ये तो एक टिप्पणी है। आगे टिप्पणी किसकी रचना है? किसकी रचना है? नरेश सक्सेना की रचना है। यह किसके आधार पर लिखा हुआ टिप्पणी है? विनोद कुमार शुक्ला जी की कविता पर नरेश सक्सेना की टिप्पणी है। ठीक है, पिछले क्लास में हम जो कविता देखा है, आज उसका टिप्पणी ही देखना है। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए विख्यात हैं, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरफ ही दिखाई देते हैं। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए विख्यात हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी, उसकी विशेषता क्या है? उनकी रचना की विशेषता क्या है? मौलिकता। मौलिकता माने ओरिजिनलिटी, मौलिकता, और भाषा की अनगढ़ता, अनगढ़ता अनफिनिश्ड स्टेट। किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। उनकी भाषा की विशेषता क्या क्या है? मौलिकता और अनगढ़ता। लेकिन उनकी कविता मौलिक होने के साथ भी वे क्या नाम से जाने जाते हैं? काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है कि उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं है। सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म कह देते हैं। देखिए, कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है। सहज माने स्वाभाविक और साफ, क्लियर। कविता के अर्थ स्वाभाविक है और बहुत साफ है। उन्हें कोई व्याख्या की दरकार नहीं। व्याख्या माने एक्सप्लेनेशन, दरकार, आवश्यकता। इसका अर्थ है विनोद कुमार शुक्ला जी की कविता बहुत आसानी से सबको मालूम होता है। ठीक है, अब देखिए, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था कहते ही वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं, जो व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानने को जोड़ती है। यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। देखिए, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था कहते ही वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं। रूढ़ी माने ट्रेडिशन। हम एक व्यक्ति को जानना, जानने का मतलब क्या है? क्या है वो? तो उसकी नाम, पता, पता माने एड्रेस, ओहदा, ओहदा स्टेटस, और जाति, जाति से ही हम एक व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन यहाँ कवि किस प्रकार कहते हैं? व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी हताशा को जानता था। ये तो जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं। जानने का रूढ़िग्रस्त अर्थ क्या है? जानने का रूढ़िग्रस्त अर्थ है उसका नाम, पता, ओहदा, उम्र, जाति आदि है। आगे देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो रूढ़िग्रस्त अर्थ में एक व्यक्ति को जानने का मतलब है उसकी नाम, पता, उम्र, ओहदे, जाति आदि है। यहाँ लेखक ने कहता है कि एक व्यक्ति को जानने का मतलब है उसकी हताशा या फ्रस्ट्रेशन, उसकी निराशा, असहायता या उसकी संकट, संकट माने या मुसीबत, दुविधा आदि के बारे में जानना है। बच्चों, आगे देखिए, सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? वास्तव में हम जानते हैं कि
यह व्यक्ति मुसीबत में है और इसे हमारी मदद की जरूरत है। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। देखिए, इसका उदाहरण भी यहाँ कवि हमारे पास दिखाते हैं। सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? एक व्यक्ति घायल पड़े हैं, घायल माने वुंडेड, उसे देखकर क्या हमें कह सकते हैं कि उसको हमें नहीं मालूम है? लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में है, वो व्यक्ति किसी दुविधा में है, ये सबको पता है और इसे हमारी मदद की जरूरत है। ये तो हमारी मनुष्यता है, वो घायल पड़े व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है। यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। कवि यहाँ इस प्रकार बताता है, यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। ठीक है, अगले भाग देखिए। कविता लगातार नहीं जानने और जानने का बयान करती जाती है। शिल्प की इस बारीक कारीगरी को देखें। कविता लगातार नहीं जानने और जानने का बयान करती जाती है। बयान माने टू डिस्क्राइब। इस कविता में हमने ही देखा है, ये जानना जानना वो तो बार बार आती है। शिल्प की इस बारीक कारीगरी को देखें। शिल्प की इस बारीक कारीगरी माने कवि की रचना कौशल है। ये तो कवि की रचना कौशल है। ठीक है, आगे देखिए। वह मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। यह नहीं जानना और जानना कविता में किसी लोकगीत की स्थाई की तरह बार बार लौटता है। गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इस खूबी के साथ हिंदी की किस कविता में माया है? याद नहीं मा रहा। देखिए, वह मुझे नहीं जानता था, हाथ बैठाने को जानता था। हम दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। देखिए बच्चों, ये तो जानता था, जानते थे, साथ साथ जानते थे। इस प्रकार लोकगीत की स्थाई की तरह बार बार आता है। लोकगीत माने फोक सॉन्ग। लोकगीत की स्थाई फर्स्ट वर्ड ऑफ फोक सॉन्ग। तुम लोकगीत सुना है, जो फोक सॉन्ग सुना है, उसी प्रकार ही यहाँ ये जानना शब्द बार बार आता है। गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इस खूबी के साथ, खूबी माने विशेषता, हिंदी में किसी कविता में माया है, याद नहीं मा रहा था। हम लेखक कहता है इस कविता में, ये तो गद्य में लिखी हुई कविता है, कविता में गीतात्मकता बोध बहुत है। वह किसी अन्य कविता में माया है, उसे याद नहीं। किसे याद नहीं? कवि को याद नहीं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जैसे किसी गजल में आखिरी शेर के आखिरी शब्द श्रोताओं की जुबान पर आपसे आप आ जाते हैं, वैसे ही इस कविता के अंतिम शब्द यानी साथ साथ चलना के बाद यदि कविता पाठ रोक दिया जाए तो सुनने वाले खुद वाक्य पूरा कर देंगे और कहेंगे जानते थे। देखिए, जैसे किसी गजल में आखिरी शेर के आखिरी शब्द श्रोताओं की जुबान पर आपसे आप आ जाते। हो जाएंगे ऐसा लगता है। एक गजल के आखिरी शेर माने आखिरी अंतिम शेर लाइन। एक गजल के आखिरी शेर अंतिम लाइन के अंतिम पद श्रोताओं की जुबान पर जिस प्रकार आ जाते हैं, उसी प्रकार ही यह कविता में साथ साथ चलना के बाद यदि इस कविता पाठ रोक दिया जाए तो वही सुनने वाले को स्वयं अपने मन में ही जानते थे वाक्य आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ का अंतिम भाग है। देखिए, ये कविता जानना शब्द के रूढ़िग्रस्त अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है। इस कविता की पहली 2 पंक्तियों में भी कवि अपनी पूरी बात कह देता है।
शेष पंक्तियां उसी कहे गए को और सघन और गहरा करती हैं। कविता का संदेश है कि दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना जरूरी है, जानकारियां जरूरी नहीं है। किंतु यह संदेश कविता में उपदेश की तरह नहीं आता। देखो, यह कविता जानना शब्द के रूढ़िग्रस्त अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है। ये रूढ़िग्रस्त अर्थ क्या है जानना शब्द के? हाँ बताइए, क्या है? नाम, पता, उम्र, ओहदे या जाति। लेकिन इस कविता की पहली दो पंक्तियों में भी कवि अपनी पूरी बात कह देता है, लेकिन शेष पंक्तियों में पहले कहे गए आशय को दृढ़ता देती है। सघन माने दृढ़। कविता का संदेश है दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास, एहसास माने अनुभव, यानी मानवीय संवेदना होना जरूरी है, जानकारियां जरूरी नहीं है। कविता का संदेश क्या है? दो मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना जरूरी है, जानकारियां जरूरी नहीं है। ठीक है, किंतु यह संदेश कविता में उपदेश की तरह नहीं आता। देखो बच्चों, हम जानना शब्द का रूढ़िग्रस्त अर्थ और कवि की आशय भी देते हैं। ये रूढ़िग्रस्त अर्थ क्या है? रूढ़िग्रस्त अर्थ में एक व्यक्ति को जानने का मतलब है उसकी नाम, पता, उम्र, जाति, ओहदे आदि के बारे में जानना है। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं? एक व्यक्ति को जानने का मतलब उनके निराशा, हताशा, असहायता या किसी संकट में आ जाए तो वही है जानना शब्द का अर्थ। Students, today we have seen the second part of Naresh Saxena's criticism on Sri Vinod Kumar Shukla's poem हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। This poem reminds us to know man as man. This poem changes the meanings of the word know, which we have ignored for long. If we don't know anything about a person's frustration, helplessness and difficulties, we should think that we don't know about that person. Students, we can never stand aside when we see a stranger in an accident on the road. The message of this poem is that it is essential to have a sense of humanity between two human beings. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि सबको ये पाठभाग समझ गई है। धन्यवाद।